देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है, 11 में आप लोग से पूछा जाएगा कि आप बताइए के का मान क्या है, के का मान। ठीक है, तो के का मान में कुछ कंडीशन देगा कि आपका जो है मूल समान है। मूल समान का मतलब होता है डी बराबर जीरो। मूल समान का मतलब होता है डी बराबर जीरो जब आता है तो हम बोलते हैं कि मूल क्या होगा, मूल समान होगा, मूल समान होगा। तो यहाँ पे आप चुपचाप क्या लिखिएगा, डी का फॉर्मूला लगाइएगा। सब डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, चलिए फॉर्मूला मिल गया, याद कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कारण होता है कि ए और बी और सी का मान बच्चे उसे नहीं निकल पाता है। अब गौर कीजिएगा इस वाले सेट 5 पे, सेट 5 में जो क्वेश्चन दिया गया है, सेट 5 में तो यहाँ ए बी सी दिया गया है। सेम बाकी इक्वेशन में आपका ए यहाँ पे होगा, एक्स स्क्वायर के गुना में ए रहेगा, एक्स के गुना में बी रहेगा और बचा बाकी सी रहेगा। जैसे देखिए आपका यहाँ देखिए एक जगह पे क्या है, दो है, एक जगह पे क्या है, दो है, दो है ना। तो दो आपका हो गया ए का मान, फिर के हो गया बी का मान, सी हो गया थ्री का मान, सी का मान हो गया थ्री। ठीक है, सबसे पहले हम सेट 5 भी बनाते हैं। सेट 5 में क्या बोला है क्वेश्चन, सेट 5 में बोला गया है कि जब मूल समान है तो आप जो मूल समान वाला मूल जो होगा उसका मान बताइए। तो मूल निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। तो यहाँ पर ए बी सी मान का कोई मान नहीं है, ए बी सी है। ठीक है, तो जगह माइनस के बी और प्लस माइनस जीरो, क्योंकि रूट डी का मान क्या है, जीरो। बोला मूल समान है तो जीरो हो गया डी का मान। मूल कब समान होगा, जब डी का मान जीरो होगा तब। अब ये 2a तो क्या आएगा, माइनस के बी बटा 2a, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। सेट अगर हम 1 का बात करें, सेट 1, ठीक है, सेट 1 सेट 5 समझा दिए, ये भी क्या है। अब सेट 1 में क्या है, डी का मान जीरो तो डी बराबर जीरो, बी कितना होगा -4, बी क्या होगा -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 का 4, ए का मान कुछ नहीं तो क्या है, ए का मान कुछ नहीं तो क्या है, एक है, कुछ नहीं तो क्या है, एक है, एक। और सी का मान क्या है, के। तो यहां से देखा जाए तो जीरो बराबर -4 का स्क्वायर करने क्या होगा, प्लस का 16, यानी -4 गुना -4 क्या होगा, प्लस का 16। तो इधर प्लस का 16 और ये -4 के होगा ना। हम ये वाला है, ये 4k को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में ना तो हो जाएगा प्लस में 4k बराबर 16। अब देखिए 4k बराबर 16, यानी अगर हम बात करें कि 4 भाई के है तो उसके पास 16 रुपए है, तो एक भाई को कितना मिलेगा, 4 रुपए। एक भाई को कितना मिलेगा, 4 रुपए। या तो फिर आप के को रख लीजिए और 16 बटा कहाँ जाएगा, ये 4 कटेगा, के का मान कितना आएगा, 4, के का मान कितना आएगा, 4। ठीक है, तो आपका के का मान यहाँ से निकल गया। अब अगर सेट 2 का बात करें, सेट 2 का सवाल का, सेट 2 में क्या है, अब दिया गया इक्वेशन, अब सेम फोन लगाइएगा, डी का मान 0 है बराबर, क्योंकि बोला है मूल समान है, बी स्क्वायर यानी के का स्क्वायर, चलिए -4, ए का मान क्या है 2, सी का मान क्या है 3, सॉल्व कीजिए। 0 बराबर के स्क्वायर माइनस 6 के 24, ये हो गया आपका 24। ठीक है, तो 24 को इधर करेंगे तो क्या होगा, प्लस में 24 बराबर के स्क्वायर, के का मान क्या हो जाएगा, रूट अंडर 24। ठीक है, इसको रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा, रूट से बाहर निकालने का तरीका होता है 24 है 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, तो ये 2 मिलकर एक बाहर निकल जाएगा, नहीं 2√6 बराबर के का मान। ठीक है, ये आ गया आपका के का मान। आप ये प्लस माइनस में हो सकता है, प्लस माइनस में भी हो सकता है, तो आपका जो ऑप्शन मिलेगा आप उसमें उसको लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेट आपका 11 का सेट 3 में क्या दिया गया, मूल दिया गया -2, मूल है आपका -2। ठीक है, वहां से के का मान पूछा, मूल मतलब x का मान, मूल का मतलब x का मान दिखा जाएगा, -2 का होल स्क्वायर माइनस के गुना -2 और -10 बराबर 0, ये हो जाएगा प्लस का 4 और ये माइनस प्लस का 2k और ये माइनस का 10। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा 2k और ये हो जाएगा -6 बराबर 0। तो के बराबर कितना हो जाएगा,
के बराबर इधर जाएगा उधर तो प्लस में 6 और ये जाएगा तो बटा में 2, कटे कितना है के का मान 3। जब मूल दिया रहेगा तो आप इस तरह बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता। ये मूल मतलब x का मान होता है, ठीक है। अगला क्या है सेट 4 में आपका दिया गया है एक इक्वेशन, बाकी को उसको पहले सही से करना होगा क्योंकि सही सभी नहीं है। जैसे यहाँ क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई, क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो के एक्स गुना एक्स क्या हो जाएगा के एक्स का स्क्वायर, फिर के एक्स इंटू -2 तो -2 के एक्स प्लस के 6 बराबर 0। यहाँ साथ क्या है मूल समान है तो डी का मान 0, मूल समान तो क्या होगा डी का मान 0, डी का मान 0, बी स्क्वायर, बी क्या है आपका बी है -2 के का होल स्क्वायर, फिर -4 गुना ए, एक है के और सी है आपका सी है 6 गुना में 6, देगा आपका 0 बराबर 4 के स्क्वायर माइनस 6 के 24 के एन होगा 6 के 24 और के, इसको इधर लाएंगे तो होगा प्लस में 24 के, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, बराबर हो जाएगा 4 के स्क्वायर, स्क्वायर से एक खत्म यानी बचा कितना 24 और ये 4 आएगा तो कहाँ आएगा बटा में 4 बराबर के, कट के आएगा के बराबर 6, के बराबर 6। तो आपका सेट पांचों सेट कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है, 12 में हम लोग का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा शार्प अंतर निकालने का, और शार्प अंतर इतना आसान है कि आप आराम से निकाल सकते हैं बिना कुछ फार्मूला के, बिना कुछ दिमाग लगाएं। सबसे क्या होता है अगर बेसिक की बात करें तो शार्प अंतर निकलता है जिसको बोलते हैं डी, शार्प अंतर क्या बोलते हैं डी, इसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 होता है और दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। तो आपको ये सब याद कुछ नहीं रखना है, बस याद रखना है कि दिया क्या है, कोई ये भी दिया है जैसे आपका ये 24 21 18, 24 21 18, 21 में से आगे वाला में से पीछे वाला घटा दीजिए 24, कितना आएगा आंसर माइनस का 3, आंसर डी का मान। इसमें 1 माइनस 3 कीजिए, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको लग ले, ठीक है, यह आएगा आपका माइनस के 2, यह आएगा डी का मान। यहाँ क्या कीजिए -1 और घटाना है इसको ना तो माइनस और ये -5 को घटाएंगे क्या होगा -1 और ये माइनस क्या जाएगा प्लस का 5, आएगा आंसर 4, ये आ गया डी का मान। यहाँ देखिए 10 माइनस 4, 10 में से इसको घटा देना है जो भी है, ये आ जाएगा आपका 6। अब यहाँ पर -1 है घटाएंगे ये आपका माइनस का 1, ये घटाएंगे ना 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस का 2, ये आ गया डी का मान, ठीक है। तो इतना आसान है कि अगर आप तुरंत बना सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पीछे वाला में से माइनस करना इसको, बस इतना ध्यान देना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 13, इसमें क्या पूछेगा आपका कोई सही पद 10वां पद 12वां पद 13वां पद कुछ ही पूछ सकता है, मतलब पद पूछेगा, ठीक है, और या फिर ए एन का मान अंतिम पद। तो सबसे पहला फॉर्मूला बता दे ए एन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फार्मूला अगर पूछ रहा है जैसे a 10वां पद यानी a प्लस 9d, पूछ रहा है आपका 20वां पद तो क्या होगा a प्लस 19d। मतलब ध्यान दीजिएगा अगर 20वां पद a प्लस 19d, 21वां पूछेगा तो a प्लस 20d, ऐसे करके निकालेंगे जैसे। लेकिन यहाँ पे एक मेन बात होता है कि आपको निकालना होगा पहले a का मान, उसके बाद d का मान पता होना चाहिए, a का मान d का मान n का मान पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए तो फर्स्ट क्या होता है a का मान और अंतर निकालते हैं तो d का मान। तो सबसे पहले a का मान लिखेंगे कितना है 2, d का मान क्या आएगा 7 में 2 घटेगा तो 5 और n का मान बोले तो 10, क्योंकि 10वां पद बोला है, पदों की संख्या को बोलते हैं n का संख्या। निकालना है a 10 बराबर a प्लस 9d होगा, a का मान है 2 प्लस 9 गुना d का मान 5, d का मान 5, d का मान 5, इधर 2 प्लस 9 बचे 45, जोड़ देंगे तो आएगा 47, ये आपका हो गया आंसर, 47 आपका हो गया आंसर। सेट 2 में देखा जाए, सेट टू में क्या दिया देखिए, यहाँ पर a का मान बोले तो -3, d का मान बोले तो ये देखिए माइनस का 1/2 में से घटाएंगे हम माइनस का -3,
ये आएगा हम लोग का माइनस का 1/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3। देखिए 3 है प्लस का और माइनस में हाफ है, तो सोचिए 3 में से अगर हाफ घटाएं, 3 में से आधा घटाएं, यानी 3 है मान लेते हैं 3 है और 3 आपका है बॉल, उसमें से आधा काट के घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.5, कितना हो जाएगा 2.5। या तो आप एलसीएम लेके बनाइए या तो वैसे लगाइए 2.5 कैसे लिखेंगे, मतलब 3/2, ये तो 1.5 हो जाएगा ना, सॉरी 2.5 हो जाएगा ना, हाँ 2.5 हो जाएगा, तो 5 कितना आएगा आपका 5/2 आएगा, 5/2 आएगा। ठीक है, सवाल में कुछ डाउट नहीं है। सेट टू देखो सवाल सेट टू क्वेश्चन नंबर 13 -3 -12, ठीक है, कितना आएगा हम लोग का 5/2, ये आपका डी का मान आएगा। या तो फिर आप सोल्व कर लीजिए, माइनस का 1/2 प्लस का 3/1, एलसीएम आएगा 2, एलसीएम आएगा 2, यहाँ आ जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा प्लस का 6, बचेगा 5/2, सेम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, चलिए डी का मान मिल गया ना, तो बाकी आगे सोल्व करेंगे, बाकी आगे सोल्व कर लेंगे। ए का मान पता है, डी का मान मिल गया, एन का मान पता है, तो निकाल सकते हैं ना। A11 का मान, A11 मतलब एन का मान 11 हो गया, A11 बराबर क्या होगा A + 10D। ठीक है, ये निकालना है। ए का मान दिया गया है -3 + 10 गुना डी का मान 5/2, तो उसे काट देंगे 5 बार में, ये आएगा -3 और ये प्लस का 25, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 22, कितना आएगा आपका आंसर 22। ठीक है, उसी प्रकार हम देखिए आगे अगला क्वेश्चन सेट 3 का। ठीक है, सेट 3 का, तो सेट 3 भी आसान है क्योंकि ए का मान दिया गया, सबसे सरल का मान दिया गया, निकालना है एन का फॉर्मूला होता है आपका A + n-1 × D। एन का मान निकालना है, ए का मान दिया गया है आपका 7, ये हो गया 7 प्लस एन का मान तो निकालना है ये 1, डी का मान कितना है 3, सॉरी एन का मान है 8, एन का मान है 8, ऐसा है। ठीक है, एन का मान दिया है 8, ये हो जाएगा आपका 7 + 7 गुना 3, तो पहले गुना करेंगे तो आएगा 7 + 21, कितना आएगा यहाँ पे 21 और 7 28, ए एन का मान 28। ठीक है, उसी प्रकार सेट 4 का बना लेंगे। सेट 4 में क्या है, यहाँ पे दिया गया है आपका ए का मान हो जाएगा 3, देखिएगा अंतिम पद क्या है 78, तो ये हो जाएगा ए एन का मान 78। ठीक है, अंतिम पद हो गया और यहाँ पे ए का मान हो जाएगा आपका 3 और डी का मान 8 में 3 जाएगा तो 5, निकाल लीजिए। ए एन बराबर होता है A + n-1 × D। ए एन का मान 78 है बराबर, ए का मान है, ए का मान 3, तो ये रहा 3, फिर प्लस एन का मान निकालना है, डी का मान है 5। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इधर कीजिए इसको, तो 78 - 3 बराबर n-1 × में 5 है, ये बचेगा 75, क्या बचेगा 75। अब ये 5 को भेजेगा तो कहाँ आएगा बटा में 5, कहाँ आएगा बटा में 5। ठीक है, तो हम इधर कर देते हैं, इधर कर देते हैं, क्या आएगा यहाँ बचेगा 75 बटा 5 बराबर n-1, ये भाग लग जाएगा तो 15 × 5 = 75 और n-1, ये -1 को इधर भेजेगा तो क्या आएगा प्लस में, ये आ जाएगा आपका प्लस में 1, ये -1 है तो जाएगा 15 और प्लस 1 बराबर n, यानी n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया हम लोग का 16, n का मान आ गया 16। ठीक है, n का मान क्या आ गया 16। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग सेट 5 देखिए। सेट 5 में क्या है आपका n का मान निकालना है, बाकी सब दिया है, an का मान दिया गया है, हम यहीं पे रख देते हैं, यहीं पे हम रख देते हैं। ठीक है, an का मान 205 बराबर, a का मान 7 होगा, पहला पद 7 है,
प्लस n का मान निकालना है -1, d का मान 13 में 7 गया, 13 में 7 गया तो कितना हो जाएगा, 13 में 7 6, d का मान हो जाएगा 6। इसको इधर लाइए, 205 में 7 घट जाएगा, 7 घटेगा, बराबर हो जाएगा n-1 इंटू 6, n होगा। अब ये बचेगा कितना, 198 बचेगा, और इसको भेजेंगे तो बटा में आएगा 6 बराबर n-1, ये भाग लग जाएगा, 6×18 यानी 33 बार में भाग लग जाएगा, 33 बार में ये 6 से भाग लग जाएगा। अब भाग में देख सकते हैं 3 6×18 बचेगा 1, 18 n-1 तो 33 और ये आएगा तो प्लस में 1 बराबर n, यानी 34 आ गया आपका n का मान, 34। अब 34 में आप लिख सकते हैं इसका आंसर, आपका ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है, हम लोग का एग्जाम में क्वेश्चन नंबर जो 14 आएगा वो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, यानी आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपका थोड़ा सा बुक का, जो कि याद होना जरूरी है। ऐसे फर्स्ट सवाल है आपका, समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होगा। समरूप त्रिभुज किसको पहले बोलते हैं, समझना होगा। समरूप त्रिभुज यानी रूप समान होना चाहिए, रूप समान। जैसे अगर हम बोले समरूप का मतलब होता है, अगर ये है आपका समद्विबाहु त्रिभुज जैसे, ठीक है, इसी रूप का त्रिभुज, सेम टू सेम रूप का, सेम टू सेम रूप, भले साइज बड़ा छोटा हो, भले साइज बड़ा छोटा हो, लेकिन रूप समान होना चाहिए, रूप समान। तो ये लेते हैं, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा है, तो रूप क्या है, अगर यहाँ 90 बना है तो यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, रूप समान, रूप समान है। तो इसका क्या बोल रहा है, कोण होते हैं, कोण मतलब एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, वो भी कौन कोण, संगत कोण। संगत कोण का मतलब होता है, अगर इसका ये वाला कोण का बात करें θ1 का, तो θ1 का बात होगा। संगत मतलब यही होता है, थीटा यहाँ 1 तो θ1, ये θ2 तो यहाँ पे θ2, ये संगत कोण हुआ। ये θ3 है तो ये θ3 ये होगा, ठीक है। ये और ये क्या है, संगत कोण, क्या है, संगत कोण। अगर भुजा का बात करें तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा संगत, ये भुजा संगत, और ये भुजा होगा आपका संगत, ठीक है। तो कोण क्या होगा, संगत कोण बराबर होगा, क्योंकि एक त्रिभुज में आपका फिक्स है कि 180 डिग्री कोण बनेगा, 180 का डिग्री का कोण बनेगा, तीनों कोण मिला के, ठीक है। जितना इसमें बनेगा, या छोटा त्रिभुज लीजिए आप, इतना भी छोटा लीजिए, इसमें भी 180 डिग्री का एंगल बनेगा, इसलिए कोण क्या होगा, बराबर। कोण क्या होगा, बराबर। संगत कोण क्या होगा, हमेशा हमेशा बराबर होता है। अब पूछा गया सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त कैसा होता है, एक चीज गौर किए होंगे, तो वृत्त होता है गोल, वृत्त क्या होता है, गोल, यानी ऐसा क्या हुआ, ये वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन वृत्त हमेशा गोल रहेगा ना। तो देखने में क्या है, रूप समान है ना, देखने में रूप समान है, बड़ा छोटा है लेकिन रूप समान है, तो क्या हो जाएगा, समरूप। आंसर क्या होगा इसका, सभी वृत्त होते हैं समरूप, समरूप यानी एक समान रूप का होता है, समरूप। फिर पूछा गया सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं। वर्ग क्या होगा, वर्ग किसको बोलते हैं, वर्ग भी एक जैसा होता है ना, वर्ग भी एक जैसा होता है, एकदम चारों भुजा बराबर। अब ये छोटा वाला हो गया, ये हो गया आपका बड़ा वाला, ये हो गया आपका बड़ा वाला, तो क्या होगा, सभी वर्ग होगा समरूप, एक समान का समरूप। फिर उसके बाद सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब यहाँ पर सभी त्रिभुज समरूप नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम ये त्रिभुज की बात करें, ये दोनों त्रिभुज, ये वाला और ये रहा, ये वाला, अगर यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, तो क्या होगा, समरूप, समरूप है। लेकिन यही त्रिभुज को हम ऐसे कुछ घुमा दें, ऐसे,
और कहीं 90 डिग्री नहीं बन रहा है, कहीं 90 नहीं बन रहा, तो ये दोनों आपस में समरूप नहीं होगा। तो समरूप वही त्रिभुज होगा जो समबाहु त्रिभुज हो, जो समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर हो, तीनों भुजा आपस में बराबर। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो, तो आपका समरूप होगा, वो आपका समरूप होगा। जैसे वर्ग क्या है, समरूप क्यों होता है वर्ग? वर्ग समरूप होने का कारण है कि आपस में सब इसका जो है भुजा आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर, इसीलिए ये भुजा, ये वर्ग आपका समरूप होता है। तो आपका वही त्रिभुज समरूप होगा जिसका भुजा सब समान हो। तो एक ही होता है जो सम बाहु होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? सब भुजा बराबर होता है। और सम द्विबाहु, इसका दो भुजा बराबर होता है। और विषम बाहु, जिसका कोई भुजा बराबर नहीं होता है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा? आपका समरूप होगा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, आगे क्वेश्चन है समरूप त्रिभुज के संगत भुजा। सेम क्वेश्चन है आपका यहाँ वाला, समरूप त्रिभुज के संगत कोण पूछा, एंगल पूछा है। यहाँ पे आपका भुजा पूछ दिया। भुजा मतलब ये आपका त्रिभुज है तो भुजा इसको बोलते हैं। ये सब क्या है? भुजा है। क्या है? भुजा है। ठीक है, तो यहाँ का भुजा क्या होगा? तो भुजा का लंबाई समान नहीं हो सकता है, भुजा का लंबाई समान नहीं हो सकता है। यहाँ पे यहाँ बराबर। एंगल क्या होगा? एंगल फिक्स है, एंगल फिक्स है कि हम लोग का 180 का बनता है, लेकिन ये आपका भुजा है छोटा बड़ा होते रहता है, इसलिए क्या होगा? समानुपाती। क्या होगा? समानुपाती। लिखेंगे समानुपाती, समानुपाती मतलब जितना का एक होगा उसके जस्ट, अगर एक कोई अगर भुजा बढ़ेगा तो बाकी भुजा आपका बढ़ेगा, एक भुजा बढ़ेगा तो बाकी भुजा आपका बढ़ेगा, ऐसा समानुपाती होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है आपका, इसमें एक ही सवाल आएगा। ये एक ही कैटेगरी का है, इसमें बस एक फार्मूला यूज होगा, वो भी बहुत आसान फार्मूला। मतलब इतना आसान फार्मूला है कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक त्रिभुज आप बनाइएगा, जैसा मन करे वैसा, जैसा मन करे वैसा। जैसे हम बना लेते हैं एक त्रिभुज, ये बना लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा त्रिभुज के, बस अपने मन से ए बी सी इतना कर लीजिएगा। उसके बाद एक बी से काट दीजिएगा और ए बी सी लिख लिए हैं। उसके बाद क्या होगा? डी और ई। क्या होगा? डी और ई। मतलब पहले ए बी सी काटिएगा, उसको डी ई लिख दीजिएगा। अब आपका इसी से फॉर्मूला बन के तैयार। फॉर्मूला क्या होगा? देखिए यहाँ से ए डी बटा डी बी बराबर, इधर वाला कर दीजिए एक तरफ, ए डी बटा डी बी बराबर इधर वाला ए ई बटा ई सी। ये आपका फॉर्मूला बन के रेडी, ये आपका फॉर्मूला बन के रेडी। तो फॉर्मूला इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो है 15, इसका एक नंबर फिक्स, बस थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। जैसे कि आप सवाल देखिए फर्स्ट सेट का, सेट 1 का, ए डी का मान दिया गया है, सॉरी ए डी का मान निकालना है। ए डी का ए डी रहेगा बराबर, सॉरी बटा डी बी का मान 7.2, चलिए ये कुछ है बराबर ए ई का मान 1.8 बटा ई सी का मान 5.4। ये आपका कंप्लीट होता है। इतना करने के बाद करना यही है पहले आप करा सकते हैं। जैसे हम यहाँ से क्या करेंगे, एक पॉइंट ये उड़ाएं और यहाँ से एक उड़ा दिए, तो आपस में क्या होगा? खत्म। ऊपर से भी एक पॉइंट उड़ा दिए, इधर से भी उड़ा दिए, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए ऊपर से उड़ाएंगे तो 10 नीचे गुना करेंगे, नीचे से उड़ाते तो 10 ऊपर गुना करते, तो बात तो वही पहुँचती। 10 खत्म होके कितना था? ए डी बटा 72 7.2, ठीक है, बराबर 18/54। 18/54। ये 18 से अगर काटेंगे, 18 से
18 से अगर ये काटेंगे तो ये हम लोग का बन के आएगा ए डी बटा 7.2 बराबर 1/3। कुछ यही बनेगा ना, 1/3, क्योंकि 18 एक बार में, 18 3 54 3 बार में। इसके बाद ए डी का मान निकालना, तो ये दोनों क्या होगा आपस में गुना, यानी 3AD, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3AD बराबर 7.2। फिर AD का जब मान निकालेंगे, AD का मान, तो AD बराबर 7.2 बटा 3 हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। अब भाग मार दीजिए, 3 से कटेगा, 3 से भाग मार दीजिए यहाँ पे, 3 7 बात लीजिए। अब पॉइंट अभी लिख रहे हैं, पॉइंट अभी लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना बार में कटेगा, एक बार में, सॉरी दो बार में 6 बचेगा, 1 2 3 का कितना बचेगा यहाँ पे, 4 बार में, 4 दिया 12, खत्म। आगे कितना, AD का मान, AD बराबर 24, ऐसा कुछ है ये नया। अब देखिए यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट था, एक अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, और सेंटीमीटर जो आपका दिया है ये आपका आ गया AD का मान 2.4। आप जिस ऑप्शन में मिलेगा आप ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं, यानी मार सकते हैं, उसको आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है सारा इसी फॉर्मूला पर बेस है। जैसे देखिए सवाल नंबर सेट 2 का देखते हैं। सेट 1 क्लियर हो गया, सेट 2 फॉर्मूला पहले बता दिए हैं। देखिए क्या फॉर्मूला होता है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ठीक है। AD का मान है 1.5 बटा इसका मान 3 बराबर इसका मान 1, और EC का मान निकालना है, EC का मान निकालना है। जैसे अब यहाँ पर कोना कोनी गुना करेंगे, कोना कोनी गुना, तो क्या हो जाएगा 1.5 EC बराबर 3, EC बराबर आपका जाएगा 3 बटा 1.5, यही ना होगा 3 बटा 1.5, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होगा, ये 1.5 जो है इंटू में, तो क्या आएगा बटा में। जैसे यहाँ से उड़ाएंगे ये पॉइंट, तो यहाँ आ जाएगा ऊपर में 10 इंटू में आएगा ना, तो ये बन जाएगा हम लोग का 30 बटा 15, और इसे भाग मारेंगे तो बचेगा 2, यानी हम लोग का आंसर आ गया EC बराबर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, दिख रहा है ना, चलिए दिख गया होगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। जैसे अगला सवाल देखते हैं सेट 3 का, सेट 3 फॉर्मूला हम समझा चुके हैं, डायरेक्ट हम करते हैं। अब सेट 3 का क्या होगा, ऊपर में 1 बटा 2 बराबर, ऊपर में 1.5 बटा, यहाँ पर नहीं है तो क्या होगा EC, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे कोना कोनी गुना, तो क्या देगा EC बराबर, सोचिए 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 दूना 30, एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। कितना है EC का मान, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। ये आपका आगे आंसर, मतलब कुछ सेकंड लगेगा, आप कर सकते हैं, ऐसा कोई आपका टफ सवाल तो नहीं है जो आपको टाइम लगे। जैसे आपका आप देखिए यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो हम जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ठीक है। AD का मान निकालना है, AD का मान निकालना है, बटा क्या है DB का मान दिया है 2 बराबर, AE का मान दिया है 1.5 बटा इसका मान दिया है 3, इसका मान दिया है, EC का मान दिया है 3, कोना कोनी गुना कीजिए, तो 3AD बराबर ये कितना हो जाएगा 3, 1.5 गुना 2, 1.5 गुना 2 कितना होगा 3 हो गया। इसके बाद इसका तो क्या हो जाएगा, ये 3 से बचेंगे AD बराबर
3/3 कटेगा, ए डी का मतलब कितना आ जाएगा 1। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह आप सेट 5 का खुद से बनाइएगा, ताकि एक सवाल आप जब तक नहीं बनाइएगा तब तक आपका यकीन नहीं होगा कि हम सवाल बना सकते हैं। ठीक है, एक सवाल ट्राई कीजिए 2 बार 3 बार, और ना बने तो फिर तो हम हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कुछ कुछ देगा, जैसे बोलेगा ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 9 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 2 सेंटीमीटर, इस प्रकार कुछ दे के बोलेगा आप एंगल बताइए कितना एंगल होगा। तो आपका जब भी एंगल पूछे, जब भी एंगल पूछे, आप बिना सोचे समझे आप 90 पे टिक लगा सकते हैं, यानी 90 को लिख सकते हैं। ठीक है, जब ऐसा कुछ दे दे क्वेश्चन नंबर 16 में, तो आप डायरेक्ट 90 डिग्री पर एंगल पे टिक लगाइएगा, आपका 100% सही होगा। ठीक है, जैसे आपका सेट 1 में सवाल वही है, सेट 2 में देख लेते हैं। सेट 2 का 16 नंबर, इसमें भी क्या है आपका वैसा ही दिया है, देखिए दिया ना, एंगल बी बताइए, एंगल बी कितना होगा 90 डिग्री। अगला सेट 3 आपका है, सेट 3 का 16 नंबर क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर 13 दिया है और 12 दिया है, भुजा बराबर 12। देखिए इसमें एंगल नहीं पूछा गया है, सेट 3 में दिया है कर्ण बराबर 13 और भुजा एक है जो दिया है 12। तो एक भुजा कौन सा होगा, एक भुजा कौन सा होगा, यानी मान लेते हैं कि एक कर्ण है और इसको मान लिया आधार, क्या मान लिए, एक भुजा आधार, ये है कुछ ऐसा है, कर्ण है 13 और ये मान लिए 12, तो ये निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब, आप एक चीज जानिए, फॉर्मूला छोड़ दीजिए। एक यानी कर्ण बराबर पाइथागोरस में क्या था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना, आधार का स्क्वायर। यानी ये जो लंबा वाला भुजा है, देखिए त्रिभुज कहीं बनता है ना, त्रिभुज ऐसे बनता है समकोण, तो ये लंबा वाला जो भुजा है, लंबा वाला भुजा इन दोनों छोटा वाला भुजा को जब जोड़ेंगे ना इसके बराबर आएगा, लेकिन इसका वर्ग करने के बाद वही कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब को जोड़ दिए और आधार को जोड़ दिए, दोनों का स्क्वायर कर दिए सबका, तो ये आपका बराबर होगा। तो कर्ण दिया गया है आपका 13, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर, अगर इसको इधर लाए, ये बराबर इधर लाए तो कितना होगा, सॉरी आधार दिया है ना, आधार माना है ना, आधार को इधर लाएंगे तो क्या होगा, आधार को इधर लाएंगे तो माइनस का 12 का स्क्वायर बराबर लंब जो निकालना है, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर लंब, क्या होगा, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा यहाँ से घट के 25, क्या आएगा 25, और ये स्क्वायर है, लंब का स्क्वायर है, तो जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेगा रूट, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे क्या करेगा रूट, तो रूट 25 का मान 5, यानी लंब का मान आ गया आपका 5, लंब का मान 5 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। जब भी ऐसा पूछ देता है कोई भी भुजा बताइए, तो आप जस्ट ये वाला लगाइएगा, फॉर्मूला आपका बन जाएगा। अगर एंगल पूछता है तो आप 90 पर टिक लगा सकते हैं। सेट 4 देख लो, क्या दिया है, सेट 4 क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा है आपका दो समरूप त्रिभुज की भुजा 4 और 9 है, 4 और 9 है, सेट 4 का 4:9 है, इसका भुजा है, भुजा आपको पता होगा कि क्षेत्रफल का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करते हैं, वर्ग करके, क्या करते हैं, वर्ग। तो यहाँ पे करेंगे क्या, इसे क्षेत्रफल, इसको डायरेक्ट वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कितना होगा 16 और इसका वर्ग 81, 16 और 81 आपका आंसर। जब भी भुजा दे और उसका क्षेत्रफल पूछे तो आप जस्ट उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, इसका स्क्वायर जो दिया गया है उसका स्क्वायर करके ऑप्शन देखिएगा आपका मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, देखिए एक चीज और कीजिएगा, इधर अगर जो है उस जिसका वर्ग करके इधर लिखना है, उल्टा पुल्टा नहीं करना है, उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, उल्टा कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ये अगर उल्टा लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81,
सेट 5 क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ बोल रहा है ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। क्या होगा? अनुपात होगा। इसका अनुपात क्या होगा? देखिए, कोई भी त्रिभुज है, समझ लीजिए, यहाँ पे कोई भी त्रिभुज है, सेट 5 का है, मान लीजिए त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ से कोई हम बिंदु लिए, ये हो गया डी, ये हो गया डी, तो बोला गया ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और छोटा वाला ए डी सी लीजिए या फिर ए डी बी लीजिए, छोटा वाला है ना, तो कभी भी एरिया होगा तो इसका बड़ा होगा, ए बी सी का बड़ा होगा, ए बी सी का बड़ा होगा, और उसका क्या होगा, ये वजह क्या होगा, छोटा होगा। अब कितना छोटा होगा ये तो पता नहीं है। जैसे अगर हम मान लें कि ये हम लोग का क्या है, ये दो है, ये दो है, ये एक है, एक है, एक क्यों हुआ? क्योंकि टोटल ये दो है, तो अगर दो भाग में बांट दे, हम मान ले समद्विबाहु कौन त्रिभुज है। देखिए क्वेश्चन आपका है समबाहु त्रिभुज बोला है। समबाहु मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर, तो ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, लेकिन ये बीच से कट कर रहा है, तो यह जाएगा 1 1 कितना हो 2। आप 4 4 भी ले लीजिएगा, अब तब भी आपका ऑप्शन मिलेगा सही, 8 8 लीजिएगा तभी मिलेगा सही, ठीक है। तो ये हम लोग का इतना हो गया। अब एरिया पूछा है, तो एरिया हमें पता है क्या होता है, भुजा का वर्ग। जैसे हम ले लिए ए बी सी में 2, ए बी सी का भुजा कितना है, तीनों क्या है, ए बी सी का अलग हम बनाते हैं। देखिए ए बी सी, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी, इसका भुजा कितना है 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अनुपात 2 का अनुपात। अब छोटा वाला त्रिभुज लिए, छोटा वाला त्रिभुज इधर कितना है, 1 है, इधर कितना है, 1 है, 1 ध्यान दीजिएगा, 1, तो बाकी क्या होगा, 1 1 होगा। इसका छोटा वाला निकालेंगे तो क्या होगा, 1 1, अगर 1 है 1 तो बाकी सब 1 होगा, समबाहु त्रिभुज है ना, तो ये हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 4 अनुपात 1, ये आपका आंसर। कभी भी गलती से 1 अनुपात 4 मत मारिएगा, क्योंकि पहले बोला है बड़ा त्रिभुज उसका एरिया बड़ा होगा, छोटा से इससे बड़ा होगा, तो पहले बड़ा होगा उससे छोटा होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है हम लोग का, इसमें ये सवाल देखने को मिलेगा, इसके बीच 2 बिंदु दिया रहेगा, जैसे ये बिंदु है और ये बिंदु, इसके बीच के दूरी ज्ञात करना है। सिंपल करना क्या है, जब भी दूरी बोले अब कुछ अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि रूट के अंदर कुछ फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रूट आप याद रखिएगा कि रूट होता है, उसके बाद आप याद रखिए किसी में से भी, जैसे 2 में से 4 घटाइए, 2 में से 4 घटाएंगे तो 2 - 4 उसका स्क्वायर कीजिए, प्लस फिर 3 - 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका, 2 में से 2 गया तो -2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ बचेगा 2 का होल स्क्वायर, यह कितना आया आपका, ये आपका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4, और ये आ जाएगा 4, यानी 2 को 4 है, इसको लिख 2 गुना 4, 2 को 4 है ना, तो 2 गुना 4, 4 4 8 गुना कीजिए, 2 दूना 4 8 हुआ, ये रूट से 4 से रूट कितना निकलेगा 2, और ये अकेला देखिए तो 2 गुना 2, ये 2 को मिलेगा क्या होगा, ये निकलेगा बाहर ना, तो यहाँ से 2 एगो निकल जाएगा, और ये 1 2 आपका आंसर, जिसमें आपका जिस ऑप्शन में ये दिख जाए आप इसको लिख सकते हैं। जैसे सेट 2 में क्या है, ये 2 ऑप्शन रूट होना कीजिए, और -5 में से -1 को घटाना है, इसका होल स्क्वायर। देखिए एक -5 खुद है, फिर माइनस करना है इस वाले को, इसका फर्स्ट, ये खुद माइनस में, माइनस और खुद माइनस में लिख दिए, फिर प्लस,
7 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, जैसे ये क्या निकलेगा -5 और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस के 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कितना 7 में 3 गया तो 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बचा -4 का होल स्क्वायर और ये है +4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये हम लोग को बनता है 16 प्लस के, क्योंकि माइनस का 4 गुना माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 16 प्लस ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है 2 गुना 16, क्योंकि 2 को 16 है तो 2 गुना 16 32 या फिर 16 16 32, इसको तोड़ दीजिए। तो 2 गुना 16 क्या करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना रहेगा 16 होगा ना, 2 गुना 4 4 गुना 8 8 गुना 16। ये 2 मिलके 1 निकलेगा, ये 2 मिलके 1 2 निकलेगा, 1 2 निकल गया यहाँ से, 1 2 निकल गया यहाँ से, और ये अकेला 2 इसके अंदर, क्योंकि ये इसका जोड़ा नहीं बना तो ये नहीं निकल पाएगा। तो ये आपका आंसर। उसके बाद ये सवाल है, यहाँ पे क्या करेंगे रूट करेंगे और 0 में से -36 0 -36 0 -36, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस फिर 0 माइनस ये वाला 15। ध्यान दीजिएगा इसका पहला तो इसका पहला लेना है, बीच में माइनस लगाना है और उसका होल से करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का रूट अंडर -36 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा -15 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया यहाँ पे रूट अंडर 36 का होल स्क्वायर लिखिएगा क्या होगा, देखिए 36 का स्क्वायर कितना होगा 1296। आप कर सकते हैं 36 गुना 36, ठीक है, प्लस 15 का स्क्वायर 225, जोड़िए इसको, ये निकलेगा आपका 5 6 11 के 1, फिर यहाँ से हो जाएगा आपका 2 और 9 11 हाथ वाले 1 12 के 2 और हाथ में 1, ऐसे 2 और 2 4 1 5, फिर 1 का 1 1521, कितना आएगा 1521। ठीक है, अब इसे क्या कर लीजिएगा आप रूट से बाहर, अगर ऑप्शन में रूट से बाहर निकाला है तो रूट से बाहर निकालना होगा, अगर रूट से बाहर नहीं निकाला है तो आप इतना अगर ऑप्शन में है आप इसको लिख सकते हैं, या तो फिर रूट से बाहर निकालने का तरीका क्या है, ये आपका हो गया पीछे कितना है 21, पीछे कितना है 21 चेक करेंगे 21 से कितना 7 से भी कटता है और 3 से भी, तो फिर चेक करना होगा 3 से कट रहा है, 3 से चेक करने क्या नियम है, जोड़ दीजिए 1 5 6 6 2 8 8 1 9, जोड़ने के बाद 9 आया, 9 3 से कटता है, 3 से ये कटेगा, 3 से ये 5 बार 15 और ये आपका हो जाएगा 0 और फिर 7 0 और फिर 7, क्योंकि भाग देंगे तो एक बार 2 संख्या लगता है ना, तो 2 लेंगे तो क्या होगा 2 देना पड़ेगा, फिर 7, फिर ये कितना आ गया 7 5 12, फिर 3 से कटेगा, क्योंकि 7 जुड़ेंगे फिर 0 जुड़ेंगे फिर 5, तो कितना 7 5 12, 3 से कट रहा है, ये एक बार में 3 बचेगा 2 20 हुआ, 6 बार में 18 बचा 2 27, 9 बार में 27, ये आपका आ गया कितना होता है 100, ये आपका 13 से 13 का स्क्वायर है ना, तो 13 से भाग देंगे तो 13 आएगा, तो कुछ ऐसा आ रहा है, यानी 3 का पेड़ बना और 13 का पेड़ बना, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 गुना 3 गुना 13 गुना 13, तो ये निकलेगा हम लोग का रूट से ये जोड़ा मिल गया तो 3 निकलेगा और इसका जोड़ा मिल गया तो 13 निकला, ये आ जाएगा आपका 39 आंसर, 39 आपका आंसर। अगर रूट से बाहर निकला तो रूट से बाहर आपको निकालना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, ये वाला आपको बोला क्या है, मूल बिंदु से बोला एक ये बिंदु है और एक मूल बिंदु क्या होता है, ये ग्राफ है आपका, तो ये वाला जो बिंदु है ये वाला बिंदु क्या होता है 0,0, इसी को बोलते हैं मूल बिंदु, इसी को बोलते हैं मूल बिंदु मतलब 0,0, वहां पे हड़बड़ा नहीं है, मूल बिंदु मतलब 0,0 बनाइए, एक बिंदु ये है एक बिंदु ये है, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 0 - 3 का होल स्क्वायर फिर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, जैसे कितना निकलेगा ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर -4 रहे या 4 रहे, आपका प्लस में ही आंसर आएगा, तो क्या होगा 16 जोड़ दीजिए, कितना होगा रूट अंडर 25 कितना क्या ले सकते हैं 5 गुना 5 मतलब 2 5 जोड़ा है ना, तो 1 5 निकल जाएगा यहाँ से, आपका हो गया आंसर। अगला सवाल ये आपका रहा, 2 बिंदु है ना, एक ये तो रूट अंडर करना है
4 में 4 गया, 4 में 4 घटा के उसका स्क्वायर, फिर प्लस 6 में 8 गया, 6 में 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा -2 का होल स्क्वायर, 0 कैसे क्या होगा 0 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर -2 या 2 रहे क्या होगा प्लस का 4, यह रूट 4, 4 क्या है 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 का पेयर बन रहा है तो 2 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। आप इस तरह से आप बना सकते हैं जो कि आपका 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है, 18 में आपका एक टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कोई टाइप चेंज नहीं हुआ है, यानी आप एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जानते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। देखिए इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा है कि दो बिंदु के बीच, दो बिंदु है समझ लो ए है और बी है, इन दोनों बीच के जो बिंदु के बीच के दूरी का माध्य बिंदु, मतलब बीच वाले बिंदु क्या है। जैसे अगर हम समझा दें आपको तो ये रहा ए, ये है बी, ठीक है, और यहाँ 2,5 और ये आगे 4,7 दो बिंदु है, इसके बीच के दूरी मतलब इसका 2 भाग में बांट देना है, और जो बीच वाले बिंदु आएगा ये क्या आएगा x और y का मान, ठीक है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर फॉर्मूला हम बोले, फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2, x बराबर, और y वाला फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2/2, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन आपको फॉर्मूला पे नहीं जाना है, बस एक थोड़ा सा ट्रिक याद रखिएगा कैसे करना है। जैसे सवाल आपका यहाँ पे है ना, बस देखिए ध्यान दीजिए, इसका फर्स्ट कितना है 2 प्लस इधर वाला फर्स्ट, इस वाले बिंदु का फर्स्ट, इस वाले बिंदु का फर्स्ट 4/2 कितना आया 6/2 कटेगा 3, फिर इसका सेकेंड 5 प्लस 7 कितना आ जाएगा बटा 2, 7×5 12/2 कटे कितना आएगा 6। पहला क्या आया 3 लिखेंगे पहले 3, पीछे क्या आया 6, पीछे आया 6, ये वाला आपका बिंदु हो गया आंसर। मतलब जो पहला है उसको पहले लिखेंगे, जो पहले वाला पहला जोड़ेंगे, दूसरा भाग मानेंगे उसको पहले लिखेंगे, और जो पीछे जोड़ेंगे उसको पीछे लिखेंगे। अगर यहाँ पे हम अगर उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे उल्टा कर देंगे 6 को पहले कर देंगे तो हम लोग का क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना होगा वहाँ पे, ठीक है, कि किसको हम पहले माने हैं उसको पहले लिखेंगे। बाकी सारा आपका सवाल इसी टाइप का है, तो सब आपसे बन सकता है। जैसे कि जोड़िए 6 2 8 8/2 कट कितना आएगा 4, उसके बाद 4 8 12, ये लास्ट देखिए लास्ट वाला 4 8 12/2 कितना आया 6, आपका आंसर आ गया 4,6, पहले 4 उसके बाद 6। यहाँ पे देखिए जोड़िए, ये -3 और +7/2, -3 है तो बचेगा यहाँ पे 4/2, क्योंकि -3 है तो घट जाएगा ना, ये बचेगा 2, कितना आया ये 2। उसी तरह इसका पीछे वाला, दोनों पीछे वाला 8 4 12/2 कटेगा 6, आंसर क्या आ गया आपका 2,6, 2,6 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार ये आपका सवाल है, देखिए -3 + 7/2 कितना आएगा बराबर, माइनस में 3 है प्लस में 4/2 कट क्या आएगा आपका 2। उसी प्रकार ये 2 और 6 8/2 कट क्या आएगा 4, आंसर क्या आ गया 2,4। बाकी ये वाला आप खुद बना लीजिएगा, ये वाला एक आप खुद बनाइए, ठीक है। अगर ये आपका आप खुद से बना लेते हैं ये वाला तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोलेगा इन दो बिंदु बीच के माध्य बिंदु, रेखाखंड के माध्य बिंदु बताएं। तो आप अपना बुक निकाल के देख लीजिएगा किससे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, आप बना सकते हैं बाकी सारा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19, इसमें आपसे पूछा जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि 3 बिंदु दिया रहेगा और क्षेत्रफल आपको बताना है। अगर आप ध्यान दीजिएगा त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप फॉर्मूला को सॉल्व कीजिएगा तो लगभग तो आपको 5 मिनट एक सवाल लेगा, 5 मिनट तक ले लेगा। अगर आप ट्रिक से करते हैं तो मात्र 10 से 12 सेकंड में आपका सवाल का आंसर मिल जाएगा। ये देखिए
त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 y1 माइनस y2 और ये मोड। ये होता है फॉर्मूला त्रिभुज का। अब सोचिए आपको 3 बिंदु दिया रहेगा ए बी सी हर एक में, आपको ये वाला फॉर्मूला अगर सोल्व कीजिएगा तब खुद सोचिए कितना मिनट का समय लगेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक यही है कि अगर 3 बिंदु दिया है, 3 बिंदु आपको जो दिया गया है, फॉर्मूला यहाँ हटाते हैं, फॉर्मूला का यहाँ कोई काम नहीं है, फॉर्मूला का यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक है। जैसे हम अगर ले ले आपका ये वाला है ना, ए बिंदु जो है आपका है 5,0, दूसरा है 8,0, तीसरा है 8,4। इसमें से ये तीनों बिंदु, तीनों जो ये रेखा है, इसमें से कोई एक बिंदु को आप जीरो कर लीजिए, कोई एक बिंदु को जीरो करने का नियम होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लिख दे -8 और -4 तो क्या जीरो होगा घट के, यहाँ देगा 0,0 आया। अब जितना ये माइनस किए, जितना ये माइनस किए, जीरो आ गया, बाकी यही माइनस सब में कर देंगे। यहाँ पे कर देंगे -8, -4, -8, ठीक है। यहाँ कितना आएगा आपका, आ जाएगा -4 और यहाँ हो जाएगा 0, ये आ गया 0। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा -4 और यहाँ हो जाएगा आपका -3। तो कुछ ये बन गया इक्वेशन। जैसे एक 0 हो गया उसको हटा दीजिए, 0 वाला कोई काम नहीं है, 0 वाला का कोई काम नहीं है। अब इसका जो बाहरी वाला है, मतलब बाहर वाला, इधर बाहर और इधर बाहर है ना, ये बाहर बाहर को गुना कीजिए, बाहर बाहर को गुना कीजिए, कितना होगा माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12। फिर लगाइए माइनस, क्या लगाना है माइनस, अंदर अंदर गुना कीजिए, ये अंदर क्या होगा -4,0, 0/2 कितना आएगा 12/2 कटेगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे 6, आपका हो गया 6 आंसर। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका अगर माइनस में 6 आ रहा है, आपका माइनस में 6 आ रहा है तो आपका आंसर होगा प्लस में, या फिर प्लस में आ रहा है तब भी आपका आंसर होगा प्लस में। मतलब आंसर जो होगा, मेन आंसर आपका ऑप्शन जहां लिखा रहेगा वो प्लस में लिखा रहेगा, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो माइनस में नहीं होता है, हमेशा प्लस में होगा। आपका माइनस या प्लस है, माइनस या प्लस है, कोई जरूरत नहीं है, आपको मानना है प्लस वाला में ऑप्शन, प्लस वाला आपका जो मिलेगा वो ऑप्शन आपको लिख देना है। ये आपका सवाल हो गया, ठीक है। बाकी सवाल देखिए सब आसान आसान सवाल है, ये फर्स्ट सवाल के थोड़ा समझ के बाकी तुरंत कर देंगे। देखिए जैसे अगर हम बोले ये वाला, देखिए ये फर्स्ट क्या है -4,0, दूसरा क्या है 0,3 और ये वाला काम नहीं है, 0 वाला का कोई काम नहीं, 0 वाला कोई काम नहीं, आपने खुद दिया है सर। अब बाहर को बाहर से गुना कीजिए तो माइनस, यहाँ प्लस, कुछ तो क्या है प्लस है, तो जगह -12 और फिर -0,0 0/2 कितना आएगा -12/2 कट के आएगा -6। लेकिन आंसर क्या होगा +6, आंसर क्या होगा +6। हम लोग प्लस नहीं लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका ये ऐसे +6 ऑप्शन आपका आंसर लिखना है, माइनस वाला नहीं लिखना है। माइनस क्षेत्रफल माइनस में कभी नहीं होता है, ठीक है। आपको माइनस में आंसर या प्लस में, आपको प्लस में लिखना है, ठीक है। ये आपका सेट 2 का हो गया कंप्लीट। अब लगाते हैं सेट 3, ये सेट 1 में क्या है, ये वाला 0 नहीं होगा। अब देखिए बी में क्या है 5,0 और ये 0,6। बाहर को बाहर से गुना कीजिए, बाहर को बाहर से गुना कीजिए, अंदर को अंदर से गुना कीजिए, मतलब बगल वाला को बगल से गुना कीजिए और दूर वाला को दूर से गुना कीजिए। तो 5 × 30 -0 गुना 0 होगा /2 कितना आएगा 15। ये आपका हो गया आंसर। आगे इसका बाद ये इसका मतलब है, हाँ ये वाला हो गया, ये वाला आपका है 4,0 और दूसरा है 0,1। तो बाहर को बाहर से गुना तो 4 -0 × 0 0/2 कट के कितना आएगा 2, क्योंकि ये 0 है ना, तो 2 का 4 2 पढ़ेंगे 4 खत्म। ये आपका हो गया आंसर।
अब आता है सेट 5 का। सेट 5 में थोड़ा सा अलग कर दिया है, तो बच्चे लोग का क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग काम नहीं करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपका सवाल बन जाएगा। इसका आंसर हम डालते हैं 15, ठीक है इसका, ठीक है। अब देखिए सेट 5 में क्या बनेगा, कैसे बनेगा। सेट 5 में कुछ नहीं है, जैसा आपका नियम है वैसा ही कीजिए, आपको लंबा फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर हम बोले ये 0 0 है, जैसा कोई काम नहीं है, 0 0 का कोई काम ही नहीं है। फर्स्ट क्या है 1, 2, दूसरा क्या है ए और बी, तो बाहर वाला को बाहर से गुना कीजिए, बाहर वाला को बाहर से हो जाएगा बी, चलिए। फिर माइनस अंदर को अंदर वाला से, तो 2a/2 बराबर क्या होगा 0। क्यों बराबर 0 होगा, क्योंकि रेखा बोला है, क्षेत्रफल क्या बोला, त्रिभुज क्या बोला, संरेखी। संरेखी का मतलब होता है आपका एरिया बराबर 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है ना, तो वही 0 लिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए, 1 से गुना होगा क्या होगा b-2a बराबर ये 0 हो जाएगा, 2 गुना 0 0। अब ऐसा b को रखिए इधर और 2a को भेजेंगे उधर, तो प्लस में 2a हो जाएगा ना, ये था माइनस में, ये हो गया था माइनस में, उधर भेज कर गया प्लस में, तो ये आपका ऑप्शन जहां दिखेगा आप वहां पे आंसर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। ऐसे बहुत सारा वजह से नहीं बनता, लेकिन इस ट्रिक, अगर ये ट्रिक अप्लाई करेगा तो कितनों मतलब होता है ना, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नंबर 1 समझिए कि फिक्स है, 1 नंबर मिल जाएगा यहाँ से। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है, 20 में आपका कुछ इस प्रकार का सवाल आएगा, यानी साइन ए बराबर दिया रहेगा तो टेन का पूछेगा मान, टेन का देगा तो साइन का पूछेगा, इस तरह से। इसमें आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। सबसे पहले हम किसी भी हालत में जो चीज़ दिया है उससे हमें 3 चीज़ का मान निकालना होगा। एक कर्ण का, दूसरा आधार, तीसरा लंब। 3 चीज का जैसे मान निकाल लेते हैं, 3 चीज का जैसे मान निकाल लेंगे तो उसके बाद हम लोग का जो भी सवाल पूछा गया है उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। कर्ण मतलब क्या हो गया आपका, कर्ण हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, और लंब हो गया आपका हाइपोटेनस, और फिर आधार हो गया आपका बेस, ठीक है। जैसे कोई भी एक त्रिभुज बनता है, जो त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज, तो ये जो मान लीजिए ए बी सी, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है कर्ण। बाकी अगर एंगल यहाँ बन रहा है तो आपका ये सामने वाला भुजा क्या होगा, मान लीजिए अगर एंगल यहाँ बन रहा है तो एंगल सामने क्या होगा, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा बचा जो आधार, ठीक है। इस प्रकार होता है, हम इससे आसानी से ये चीज़ अगर निकाल लेते हैं तो बाकी सारा सवाल हम बना सकते हैं। इसमें एक चीज़ फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, फर्स्ट फॉर्मूला होता है आपका साइन बराबर क्या होगा, कोस बराबर क्या होगा, टेन बराबर क्या होगा, ठीक है। जैसे थोड़ा सा हम समझा दें, अगर आपको साइन बराबर नहीं जानते हैं, कोस बराबर फॉर्मूला नहीं जानते तो फिर नहीं बनेगा, ठीक है। सबसे पहले इसे मान निकालना होगा, उसके बाद ये फिर निकालेंगे। तो यहाँ पे आप समझा दें कि साइन बराबर क्या होता है, कोस बराबर क्या होता है। देखिए एक चीज याद रखिएगा हिंदी मीडियम वाले लोग, कि ये क्या है आपका, देखिए लाल कक्का, क्या है लाल कक्का, यानी लम्या का लाल, नीचे है कक्का, क आकर, ठीक है। इसे क्या निकलेगा, देखिए एल और क, देखिए सॉरी ल और क, देखिए ल और क, देखिए ल और क, क्या हो जाएगा, ल से लंब, क से कर्ण, फिर आकार से हो जाएगा आधार बटा कर्ण, फिर लंब बटा आधार। या फिर आप इस तरह देखिए, इसको इस तरह देते हैं, एल ए एल, फिर के लाल कक्का ए, एल हो गया। ये क्या हो गया, लंब, एल से लंब बटा कर्ण, और ये आधार बटा कर्ण, और ये लंब बटा आधार। ये फॉर्मूला होता है आपका साइन का, साइन थीटा का। ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा आधार बटा कर्ण, कोस का, कोस थीटा,
और ये हो जाएगा लंब बटा आधार आपका हो जाएगा टेन का, टेन थीटा। तीन चीज का ही मान निकालना होता है। उसी पर क्या है ये अगर इंग्लिश मीडियम वाला है तो किसा रखेंगे, पंडित भोले प्रसाद हरि हरि बोल, इतना याद रखना है। उसके बाद आपको लिख के ये बन जाएगा आपका लंब का, सॉरी ये साइन का हो जाएगा फॉर्मूला साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका कोस थीटा, और ये आपका हो जाएगा टेन थीटा। अब जैसे अगर मान लीजिए साइन थीटा का, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का क्या है फॉर्मूला, साइन थीटा का है फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। एल से क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। तो साइन का ये, तो मान लीजिए साइन उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा। इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जस्ट उल्टा कर देंगे, कर्ण बटा लंब, ये हो गया उल्टा। उसी तरह कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, कोस का उल्टा सेक। तो कोस का क्या है, आधार बटा कर्ण, ए से आधार, कैसे कर्ण, तो ये हो जाएगा सेक का उल्टा कर्ण बटा आधार, ठीक है, कर्ण बटा आधार। उसी तरह टेन का क्या हो जाएगा, कोट का आधार बटा कर्ण। तो आप इसे निकाल सकते हैं। बाकी अब चलते हैं सवाल की ओर। सवाल में कुछ नहीं है। जैसे फर्स्ट सवाल क्या दिया गया है, साइन, साइन का मान, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान मिल गया 3, कर्ण का मान मिल गया 5। लंब का मान 3, कर्ण का मान 5। यहाँ से कमी क्या चीज का है, हमें 3 चीज निकालना है। फर्स्ट लंब आधार कर्ण, ठीक है, तो लंब कर्ण मिल गया, आधार निकालना है। तो फॉर्मूला होता है एक कर्ण बराबर, कर्ण बराबर, या फिर कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ से कर्ण का कितना मान है, कर्ण का है 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार है, आपका आधार निकालना है, आधार को निकालना है, ठीक है। तो ये एक हो जाएगा 25, और ये जब आएगा तो क्या होगा, माइनस का 3 का स्क्वायर 9 बराबर किया जाएगा तो माइनस आ गया, और ये आधार का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 16 बराबर आधार, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ जाएगा रूट, जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हटेगा, रूट से कितना निकलेगा 4, आधार का मान मिल गया 4। लंब आधार, लंब का मान मिल गया, कर्ण का मान मिल गया, आधार का मान मिल गया। पूछा क्या है, टेन, पूछा है टेन थीटा बराबर, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला देखिए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, लंब का मान कितना है, लंब का मान 3 है, और आधार का मान निकाले 4, तो आपका 3/4 जिसमें ऑप्शन दिख जाए आप ठीक आपको उसको लिख लेना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व किया जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं सेट 2, सेट 2, ठीक है, आपका भी लगेगा ही काम इसका। तो सेट 2 में करेंगे क्या, ये किसका फॉर्मूला है आपका, साइन थीटा का, साइन थीटा याद रखिएगा, ये होता है आधार, ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। जैसे 10 का दिया गया है, 10 का दिया गया है, तो 10 का 10 बराबर होना क्या था, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी ये हो गया लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब का मान 4, आधार का मान 3 मिल गया। हमें निकालना क्या होगा, कर्ण, निकालना क्या होगा कर्ण, क्योंकि कर्ण यहाँ पे नहीं है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का स्क्वायर है कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, यहाँ से निकलेगा 16, और ये निकलेगा आपका 9, तो जोड़ेंगे कितना होगा 25, 9 और 16 25, और यहाँ से इसे रूट हटाएंगे, कर्ण को सिर्फ लिखेंगे, रूट हटा देंगे, इसके ऊपर क्या है रूट है ना, रूट हटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, कर्ण बराबर रूट अंडर 25, रूट अंडर 25 कितना निकलेगा 5, 25 कितना निकलेगा 5 निकलेगा, 25 है ना, 25 को क्या लिखेंगे 5 गुना 5, तो 5 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो कर्ण का मान मिल गया 5, निकालना क्या है साइन का मान, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होगा, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान 4 है, लंब का मान 4 है,
कर्ण का मान निकाले 5, तो 4 ये रहा आपका 5 कंप्लीट। सेट 2 आपका बन गया। उसी तरह सेट 3 बना लेंगे, सेट 3, ठीक है। सेट 3 में करना क्या है, सेम चीज। सेट 3 में क्या चीज है, साइन का मान दिया है ना। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो ये हो गया आपका लंब का मान, ये हो गया कर्ण का मान। देखिए अब है ना, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ये लंब का मान, ये कर्ण का मान निकालना होगा हमें। लंब और कर्ण है तो आधार निकालना होगा। तो कर्ण का मान कितना है, 4, कर्ण का मान 4 नीचे होगा ना। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे वाला कर्ण होता है। तो कर्ण का मान है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर लंब है कितना 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार निकालना है, आधार निकालना है। ये हो जाएगा 16, इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, इधर भेजेंगे तो माइनस का 9 बराबर आधार का स्क्वायर। बचेगा यहाँ बचेगा कितना, ये बच जाएगा हम लोग का 16 में से 9 गया तो 7, ये बचा 7 बराबर आधार का स्क्वायर। तो आधार और क्या हो जाएगा, रूट अंडर 7, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा ना। तो आधार का मान कितना आएगा, √7, आधार का मान √7। हम ऐसे निकाल सकते हैं। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 मिनट, ये साइन दिया गया था, कोस पूछा था ना। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार का जरूरत है। तो कोस का फॉर्मूला देखिए, कोस आधार बटा कर्ण। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कोस ए बराबर आधार बटा कर्ण, फॉर्मूला होता है इसका। आधार का मान निकाले √7, तो यहाँ हो जाएगा √7 बटा क्या होता है, कर्ण। कर्ण कितना है, यही वाला कर्ण होगा ना, कर्ण हो जाएगा आपका 4। तो ये आपका आ गया सेट 3 का आंसर। उसी तरह सेट 4 जो है, सेट 4 आपको दिख रहा होगा, सेट 4 सेम टू सेम सेट 1 वाला सवाल है, सेम टू सेम सेट 1 वाला सवाल छाप दिया गया है। तो आप लोग खुद से बना सकते हैं, या तो फिर जो बताया थे पहला बार सेट 1 वाला, उसी से आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया सेट 5, क्योंकि सेट 5 थोड़ा सा मतलब अलग है, हम बनाते हैं थोड़ा सा, क्या मतलब कुछ अलग नहीं है, सेम वही है, बस कोट है। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। कोट ए बराबर दिया गया 18/15, 18/15। पहले तो इसको कटा देते हैं ना, 3 से काटिए इसको, 3 से ये 6 बार में, और ये कटेगा 5 बार में। ये आ गया 6/5, छोटा कर लिए ताकि निकालने में ठीक रहेगा। और कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला, कोट का वो देखिए 10 का क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो कोट का क्या होगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो सोचिए कि ये दिया गया आधार का मान, क्योंकि ऊपर में है 6, तो ये हो गया आपका आधार का मान, और ये हो गया आपका लंब का मान, ठीक है। तो आधार और लंब दिया गया, तो कर्ण निकालेंगे, कर्ण यहीं पे हम निकाल लेते हैं, ठीक है, कर्ण यहीं पे निकाल लेते हैं। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला था लंब का स्क्वायर। लंब कितना है हम लोग का, लंब है 5, तो ये देगा 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 6 ना, ऊपर वाला आधार, यहाँ ऊपर में कितना है 6, ये देगा 6 का स्क्वायर, ये देगा 25 प्लस 36, जोड़ देंगे 3 निकलेगा, कितना जाएगा 6, 5 11 के 1, और 3 और 3 2 5 1 6, 61, ये हो गया 61। ऐसा कर्ण का ये है स्क्वायर बराबर, अब कर्ण के बराबर क्या निकलेगा, कर्ण बराबर √61, √61 क्या निकलेगा, कट रूट से नहीं निकलेगा, इसको कितने छोड़ देंगे, लिख देंगे। ये कर्ण निकल गया, निकालना क्या है, साइन ना, ये देगा साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान आपका 5 है, तो ऊपर हो जाएगा 5, और कर्ण का मान कितना है √61, तो √61, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप बना सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो। नहीं तो जो चीज़ आपको ट्रिक से बन रहा है आप उससे भी अपना नंबर उठाइएगा। बाकी जो आपका बचेगा उसमें आप तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़े नहीं हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है, पढ़े हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिव ऐसा है, अगर पढ़े हैं तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है।